Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudhagorji. We will discuss about the present perfect continuous tense. आज हम present perfect continuous tense के बारे में चर्चा करेंगे. This tense is used to describe an action that began in the past, is still continuing, and may extend into future time. It is often used with the verb which have the meaning of prolonged action. इस टेंस का प्रयोग इस प्रकार के कार्यों का वर्णन में किया जाता है, इस प्रकार के कार्य में किया जाता है जो भूतकाल से शुरू हुआ है या भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान समय में भी चल रहा है. It is often used with the verbs which have the meaning of prolonged action. It is often used. इसका अक्सर जो प्रयोग है यानी कि इस प्रकार की वर्ब में अवधि दर्शाने के लिए, यानी कि इस टेंस का प्रयोग ऐसी वर्ब्स के साथ किया जाता है जैसा कि रेन है, टीच है, प्ले है, लिव है, रीड है, स्लीप है, स्टडी, 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 वेट, etc. इस प्रकार की वर्ब्स के साथ इसका प्रयोग किया जाता है जो किसी कार्य को लंबा चलता हुआ बताती हैं. ये वर्ब रेन है, टीच है, ये वर्ब किसी कार्य को लंबा चलता हुआ बताती हैं. इसलिए ये जो वर्ब हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहे हैं. सिंस एंड फॉर are used in this tense following time indicates. इस टेंस में since और for का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए किया जाता है. समय के साथ since और for का प्रयोग इस टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. Since is used to express a point of time. A point of time in the past and till now. अब तक, भूतकाल से अब तक, वर्तमान समय तक. Since is used to express a point of time. Since का प्रयोग समय के बिंदु, a point of time, समय के बिंदु के लिए since का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, since मॉर्निंग, since संडे, ये निश्चित समय है. सिंस 2005 पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है. देखिए, मॉर्निंग, संडे और 2005 ये समय के ऐसे शब्द हैं जो मतलब निश्चित हैं और निश्चित टाइम को डिनोट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए
सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। निश्चित समय के लिए, एट पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु है वो निश्चित होता है, और निश्चित समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर इज यूज्ड विथ ए पीरियड ऑफ टाइम, इट डिनोट्स ए लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ। फॉर का प्रयोग ए पीरियड ऑफ टाइम, ए पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को दर्शाने के लिए, समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का यूज करते हैं। समय की अवधि कहने का मीन्स अनिश्चित टाइम, जिस समय का पता नहीं है, अनिश्चित टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 आवर्स, पता नहीं है 2 घंटे कौन से हैं, इसलिए यहां यह अनिश्चित टाइम है और समय की अवधि है, इसलिए यहां फॉर का यूज हुआ है। फॉर मैनी डेज या ईयर्स, अनिश्चित टाइम है, मैनी डेज कौन से अनेक दिन, कौन से अनेक वर्ष, पता नहीं है, लेकिन समय की अवधि है, तो समय की अवधि के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का यूज। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, यह टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन प्लस मैन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इस कंटिन्यूस टेंस में आएगी। कहने का मतलब यह कि ये टेंस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के ING लगने से जो वर्ब बनेगी, फर्स्ट फॉर्म में ING लगने से जो वर्ब बनेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी, इससे टेंस बनता है। तो कहने का मतलब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन ध्यान में रखें, और मैन वर्ब है वो V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को ध्यान में रखें। स्ट्रक्चर या पैटर्न वाक्य बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। देखिए, सब्जेक्ट एसरेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस एसवीओ में चलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगी। अब हैज है तो हैज बीन आ जाएगा, और हैव है तो हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, हैज बीन या फिर हैव बीन, इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, या तो सिंस आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आ जाएगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आ जाएगा।
प्लस अदर। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के हैव आएगा। तो सी हैज बीन वॉचिंग, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी है। टीवी फॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 hours है, पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए अनिश्चित टाइम यानी कि समय की अवधि के लिए फॉर यूज हुआ है। तो सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 o'clock। वी सेंटेंस सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट इसलिए हैव। ऊपर वाले सेंटेंस में सी सिंगुलर था इसलिए हैज, और यहां ये वी है, ये प्लूरल है इसलिए हैव, प्लस बीन। ठीक है, वर्किंग मान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी है। वर्किंग हियर सिंस 3 o'clock, घड़ी के समय के लिए हमेशा सिंस, क्योंकि निश्चित है टाइम, घड़ी का समय निश्चित होता है, इसलिए यहां सिंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम थिंग्स। कहने का मीन्स है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन ही सी इट दिया हुआ है तब करेंगे, या फिर इसके अलावा कोई भी नाउन दी हुई है और वो सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो है जाएगा। ठीक है, वाइल जबकि हैव बीन इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि हैव बीन का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसा कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यू प्लूरल है, और इसके अलावा एंड एनी प्लूरल नाउन्स, इनके अलावा कोई भी मान लो जैसे बहुवचन संज्ञा आ जाए तो उनके साथ 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का नेम आ जाए, थिंग्स का आ जाए, तो उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हमेशा आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन आएगा। क्या यूज करेंगे? हैव बीन यूज करेंगे। इसके आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, प्लस नोट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर, अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट इज यूज्ड बिटवीन हैज हैव एंड बीन, यानी कि नोट का इन नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड बिटवीन हैज हैव एंड बीन। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब अपन बनाएंगे तो हैज हैव कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और बीन के बीच में नोट आएगा। ठीक है,
जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दे रखा है, आप देखिए यहाँ, ही हैज नोट बीन, देखो यहाँ बीन, ये बीन है, ये हैज है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, नोट है। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कहने का मीन्स बाकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सेम रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो मैन वर्ब भी सेम रहेगी। सेंटेंस का टाइप बदल रहा है, ना कि टेंस। सेंटेंस का टाइप बदलते समय टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब चेंज नहीं होती कभी। तो ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। तो नोट का ध्यान रखना है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में, और जो बीन है उसके ठीक पहले, बीन के ठीक पहले जस्ट बिफोर नोट यूज करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखना है।